सर्वस्व वारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।
बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं। मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर तेरी हर ऊंचाई क्लिप लगा लीजिए ना। अच्छा अच्छा। ओम शांति। ये बहुत खुशी हो रही है। कितना छोटा था ना भाई,
यूथ के प्रोग्राम के समय आया था, बहुत छोटा था। इतना होशियार हो गया है। कहाँ से दूर दूर से साइकिलिंग करके आता था वो। बहुत दूर है उसके घर सेंटर से, फिर भी वहां से आता था भाग भाग के। सेवा का एकदम पूरा उसमें भी जोश था। देखो इतना होशियार करके सब कुछ इतनी बड़ी सेवा कर रहा है। कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखाया ना। कोरोना काल इतना कुछ सिखा दिया कि माताओं को भी टेक्निकली बना दिया सब कुछ। घर में बैठे बैठे सब कुछ, बहुत कुछ सिखाया। आज की मुरली जैसा 7:25 हो रहा है, तो सुनेंगे थोड़ा आगे पीछे। 8:30 तक चलेगा? 8:30? जल्दी जिनको जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है। मुरली, रोज की मुरली हम सुनते हैं। तो रोज की मुरली में बहुत कुछ बातें होती हैं हमारे। आप रोज सुनते हैं, लेकिन एक दिन अगर देरी से आया ना, देरी से जो पॉइंट्स आपका मिस हो जाता है, उसी उसी पॉइंट जगह पे आपकी मतलब की चीज होती है। मैं ऐसे मिस कराती है, समझ लो 10 मिनट के बाद आए मुरली सुनने शुरू होने के बाद, तो उसके बाद में पढ़ेंगे ना, आपकी काम की चीजें होंगी। तो माया ऐसे मतलब गफलत कराने के लिए गलती कराती है इसी जानबूझ के। मैं जब स्टूडेंट था, शुरू में पढ़ाई कर रहा था, हम बाबा के बच्चे भी क्लास कर रहे थे। क्या हुआ? सब सुन रहे थे? तो उस समय क्या हुआ था, 7 बजे क्लास शुरू, तो 6:30 से 7 बजे तक ये बारिश भी रुकती थी। उसके बाद 7 बजे के बाद दोबारा 7 बजे से बारिश शुरू। अब नेचर, प्रकृति भी मदद करता है। अभी भी 6:30 से 7 बजे तक थोड़ा हल्का हुआ था, 7 बजे के बाद शुरू हुआ, तेज हुआ। वो भी चाहता है कि मतलब मैंने प्रकृति भी चाहता है ये वहां पहुंच जाए। 7 बजे के बाद थोड़ा स्पीड, हवा भी तेज हुआ, बारिश भी तेज हुआ। मदद करता है प्रकृति भी। तो इसी मुरली में 3 चीजें हैं: शिक्षा, समाधान, सावधानी। आज के दिन में क्या करना है? अगर कोई लोग पूछते हैं कि अभी क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, अगर रेगुलर रेगुलर मुरली सुनते हैं तो ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। आज क्या करना चाहिए उसके ऊपर बाबा बोल दिया। तो बीच में जो कुछ बातें आएगी तो उसका भी हम विस्तार करेंगे। आज लेकिन मुरली लिखना नहीं है, ठीक है। मुरली लिखना नहीं है, और फिर भी मुरली याद रहती है कि नहीं, देखते हैं। आज है 30/7/21 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। और कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाशनी है। तो बहुत आशाएं रखते हैं। तो 1 नंबर पिक्चर इस पुराने दुनिया का। पुरानी दुनिया का कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, बहुत सजावट किया हुआ। कोलकाता का एक अच्छा जो मेन हाईटेक सिटी का पिक्चर डाल सकते हैं इस पुरानी दुनिया में। पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया विनाशवादी है। ज्यादा दिन तो नहीं है ना। तो 1 नंबर पिक्चर इस पुरानी दुनिया का।
प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। तो संगम युग कौन से चित्रों में है? 7 डेज कोर्स में सृष्टि चक्र में है, घड़ी का कांटा और बीच में संगम युग दिखाया है। और उसमें 2 नंबर पिक्चर संगम युग रखते हैं। तो संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। उत्तर है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आस हो, इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्मान भवो, पुत्रवान भवो, धनवान भवो, सब वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। तो 3 नंबर उत्तर का पिक्चर क्या? पावन बन, हमें पावन बन बाप को याद कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। ठीक है। 3 नंबर पिक्चर वर्षा, बारिश हो रही है क्या? तो वर्षा हो रही है तो पूरा वर्षा लेना है। किसे लेना है? पावन बन के लेना है। 3 नंबर पिक्चर हो गया। गीत, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, मम्मा का फोटो। तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, मम्मा का फोटो। ठीक है। तो 1 नंबर पिक्चर कौन सा? पुरानी दुनिया। इस पुरानी दुनिया में मनुष्य की तरह ऐसे आस नहीं रखनी है। क्यों? ये विनाश होने वाला है। 2 नंबर पिक्चर प्रश्न, सृष्टि चक्र में संगम युग की। तो संगम युग कौन सी एक आस रख लेंगे तो सारी आसें पूरी हो जाएगी। 3 नंबर पिक्चर वर्षा। 3 नंबर पे वर्षा। तो एक पावन बनकर बाप से वर्षा लेना है। इतना ही आस रखो तो सारे आशाएं पूरी हो जाएगी। 4 नंबर पिक्चर गीत, मम्मा का, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माएं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भवो, आयुष्मान भवो, धनवान भवो। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भवो। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, सत्य में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। बराबर आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। बाबा का और एक वरदान है अमर भव का। तो अमर भव का वरदान एक मुरली में कहा है बाबा ने कि उनको मिलता है। तो कुछ लोग ज्ञान में चलते हैं थोड़े दिन, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, उनको अमर भव का टाइटल नहीं मिलेगा। शुरू से होकर अंतिम तक रहेगा, उनको अमर भव का टाइटल मिलेगा। तो वहाँ जो पुत्र होगा, जो बेटा होगा, वो बहुत सुख देगा। यहाँ तो बेटे को मार भी देते हैं, नहीं बेटा बाप को मार भी देता है। सबको प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये पुत्र की बात आई तो इसमें एक 1987 की अव्यक्त मुरली में जो कुछ बातें कहा था कि हम सत्य त्रेता तो आराम से टाइम पास करके पार कर लेंगे। सत्य त्रेता हमें कोई किसी संबंध का कोई दुख ही नहीं होगा। ये हम पहले भी सुनाए हैं। जैसे द्वापर और कलयुग आएगा, द्वापर में क्या होता है, हर रिलेशन का हमें दुख उठाना पड़ता है। समझ लीजिए आपकी बेटा है, आप राजा हुए हैं द्वापर में, आपका बेटा 10 साल का बेटा है,
एक ही बेटा है राजकुमार, और अचानक कुछ हुआ तो शरीर छोड़ दिया। तो वो तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसका दुख आपको क्यों हो रहा है? इतना दुख हो रहा है कि वो दुख से निकल नहीं पा रहे। क्यों? मोह होगा। उनका हिसाब किताब होगा। क्यों होगा? हिसाब किताब था तो चला तो गया, लेकिन अब दुख से अब निकल नहीं पा रहे। इतना दुख क्यों हो रहा है? तो इसमें बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि अभी जिस संबंध की आप कमी करेंगे द्वापर और कलयुग में, उस संबंध का दुख झेलना पड़ेगा। यहाँ बाप को अगर बच्चा बनाया तो वहां बच्चा आपका कम उम्र में शरीर नहीं छोड़ेगा, उसका दुख नहीं मिलेगा। ऐसे हर रिलेशन का है। एक बहुत पुराने ज्ञानामृत में जगदीश भाई ने लिखा था, 7 दिन के लिए अलग अलग संबंध। संडे साजन के रूप में, मंडे पिता के रूप में, ट्यूसडे टीचर के रूप में, वेडनेसडे साथी के रूप में, थर्सडे सदगुरु के रूप में, फ्राइडे माता, सैटरडे पुत्र। और एक साथ में याद रखना चाहिए धर्मराज वाला। अब अंतिम समय धर्मराज भी बनेगा, लेकिन भगवान का अपने बेटा बनाया। आपके लोक में 2 बच्चे हैं, भगवान का तीसरा बेटा बनाया। मुख मुख में इसे बोल दिया कि भगवान मेरा बेटा है, बच्चा है। तो भगवान मेरा बेटा बोल दिया तो क्या बेटा आपका हो जाएगा? प्रैक्टिकल सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। कैसे? उस बच्चे के लिए रोज आप अलग अलग अच्छा वैरायटी का खाना बनाते हैं उनके पसंद का, और इस बच्चे को सिर्फ भोग लगा दिया, खुशबू दिला दिया, इतने में काम हो गया। अभी नवरात्रि दशहरा आने वाली है, उसमें उस बच्चे के लिए अच्छे अच्छे वैरायटी के कपड़े, और इनके लिए कुछ नहीं। तो ये तो फिर स्वार्थी है। अब नाम मात्र आप बेटा बनाया है, लौकी में भी जितना बच्चा है एक बेटे को देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, क्या होगा? वो बच्चा आपका विरोधी हो जाएगा। यहाँ तो बाबा विरोधी नहीं बनता है, लेकिन वहां जैसे उस यहाँ भी जितना खाना बनाने के समय जितना दाल चावल सब्जी जितना जाता है, कितना कितना कॉस्ट का होगा, इतना कॉस्ट का अलग से प्रोडक्ट रखिए। रख के फिर जैसे दिवाली में जो कुछ ड्रेसेस जितना खर्चा होता है उस बच्चे के लिए, इनके लिए भी इतना अलग से रखिए। लग के अगर उसको लाके बाबा भगवान के दिया, बाबा के दिया, घर में दिया, प्रैक्टिकल में आपका बाबा बच्चा होगा। नहीं तो सिर्फ मुख मात्र बाबा मेरा बेटा है। समझ रहे हैं ना? तो वो अभी क्या कहते हैं ना, भगवान बाबा मेरी बात सुनता नहीं है। कंप्लेन है, माताओं का भी कंप्लेन है। तो उसमें क्या हर बात सुनेगा? अब संकल्प करने से पहले सुनेगा। तो सेम टीचर की बात, सातों संबंध का अगर रिलेशन विस्तार करने जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। टीचर सिंपल। टीचर क्या करते लौकिक में, देखिए लौकिक के साथ इसको पूरा कंपैरिजन कीजिए। लौकिक में क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद होमवर्क देते हैं, होमवर्क कल करके लेके आना है कॉपी में। तो कल जब बोलती थी बाबा ने चलाया था, कल का होमवर्क था, होमवर्क करके आए हैं। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं कल की मुरली का पूरा होमवर्क करके आए हैं, ऐसे बैठे। हम तो सालों साल बिना होमवर्क करके आके बैठते हैं। लौकिक में टीचर होता है, बिना होमवर्क करके आएंगे तो क्या करेगा? स्टूडेंट को सजा देगा। होमवर्क पे ऐसे नहीं, एक्यूरेट करना पड़ता है। फिर एक दिन स्टूडेंट क्लास शुरू हो गया, लेट आता है, लेट आया है तो पहले दिन अलाउ करेगा, दूसरे दिन लेट आया तो मार सकता है, उसको पिटाई भी कर सकता है। तीसरे दिन लेट आया तो नॉट अलाउ, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ।
यहाँ ये भी तो सुप्रीम टीचर है ना, ये भी तो पढ़ाता है ना। एक बार मुरली में क्या बाबा ने बताया था कि देरी से आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। ये भी गुरु है। देरी से आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करते, अगर देरी से आते हैं तो टीचर की इंसल्ट है। तो यहाँ कोई बार तो हम ऐसा होता है, अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चे, उससे पहले भी आकर बैठते हैं। तो टीचर से प्राप्ति होनी चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए, तो कैसे होगा? सब कुछ प्राप्ति अगर टीचर से लेना चाहते हैं तो उनके हिसाब से, दुनिया में जैसे हिसाब से इसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक आपकी टीचर सब कुछ मदद करेगा आपको। टीचर की मदद का मतलब क्या है? भगवान से अगर अच्छा टीचर का रिलेशन अच्छा हो गया तो क्या मदद करेगा आपको? हर समय आपको एक्यूरेट चीज पढ़ाएगा, एक्यूरेट चीज ज्ञान देगा वो। ये एग्जाम में आने वाला, ये करने वाला, सब कुछ एक्यूरेट ज्ञान देगा आपको, परफेक्ट ज्ञान देगा। अब एक्यूरेट समय पर टचिंग कराएगा, ठीक है? कहाँ क्या होता है एक समय पर एक्यूरेट टचिंग कराएगा, अगर टीचर के साथ अच्छा रिलेशन है तो। सेम ऐसे दोस्त के साथ, सदगुरु के साथ आप थोड़ा मनन चिंतन कीजिएगा, तो वहाँ बाबा ने कहा था वहाँ कोई बच्चा होगा वहाँ दुख नहीं होगा सत्युग में, लेकिन द्वापर से तो संबंध का दुख शुरू हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं, बराबर हम आयुष्मान धनवान नहीं बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है, तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई कोई भी कामना नहीं रखनी है, धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है ना, जास्ती लोभ में भी नहीं रखना है। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण, कौन सा दान दो? यह 5 विकारों का। यह दान में देने से ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपन्न बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न कहाँ बनना है? यहाँ ही बनना है। यह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, देवताओं की जो महिमा है वो उनकी क्या है? प्रारब्ध है, उनकी प्राप्ति है। तो पुरुषार्थ प्राप्ति, पुरुषार्थ प्रारब्ध। तो किस चीज के पुरुषार्थ करने से वो प्रारब्ध मिली है? हर चीज का रिलेशन है, कनेक्शन है। अव्यक्त वाणी आप पढ़ेंगे ना, इतने क्लियर करके सब कुछ बाबा ने बताया है। 74 में एक मूल्य क्लियर है इसके ऊपर। अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट कितने हैं? 4। तो 4 सब्जेक्ट में इसी 4 सब्जेक्ट का ही आउटपुट है वो देवताओं की महिमा। क्या आउटपुट है पूछेंगे नहीं आप लोगों को, समझ ज्यादा जाएगा। देखिए जो देवताओं की महिमा 4, ये देवताओं की महिमा, और ये इसे लौकिक में कस्तम होता है ना, क्रॉस करके करते हैं, इधर लेफ्ट राइट होता है ना, तो ऐसे क ख में इधर कुछ होता है, इधर कुछ होता है, तो उसको क्रॉस करके जॉइंट करते हैं। तो ज्ञान के सब्जेक्ट का प्रारब्ध क्या है? जब व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा उसके पास अच्छे गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसीलिए ज्ञान से होते हैं सर्वगुण संपन्न। देवता की महिमा से है, बाहर से नहीं है। ज्ञान का प्रारब्ध है सर्वगुण संपन्न का। योग क्या? तो विकार धुल गए, विकार धुल गए तो क्या हो गए? संपूर्ण निर्विकारी। योग का प्रारब्ध है संपूर्ण निर्विकारी। धारणा क्या है?
मर्यादा ही तो धारणा है ना, धारणा का प्रारब्ध है कौन सा, मर्यादा पुरुषोत्तम। और सेवा करते गए, सीखते गए, कला बढ़ता गया, सेवा का प्रारब्ध है 16 कला संपन्न। इतना अगर हुए तो हम अहिंसा परम धर्म ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये पुरुषार्थ है, प्रारब्ध है, पढ़ाई प्राप्ति। जो देवता की महिमा, जो बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, ये किसका आउटपुट है, 4 सब्जेक्ट का ही आउटपुट है और कुछ नहीं। यही 4 सब्जेक्ट जो फुल पास करता है ना, उसको विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। विष्णु चतुर्भुज का 4 अलंकार है। 4 अलंकार कोई अलंकार स्थूल में नहीं है, 4 सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट है वो। ज्ञान का सब्जेक्ट का फुल पास गदा। योग में क्या करते हैं हम, सुदर्शन चक्र घुमाते फिराते हैं। योग का सब्जेक्ट फुल पास किया, सुदर्शन चक्र दे दिया। कमल फूल, घर घर गृहस्थ में रहो, कमल फूल जैसे जीवन यापन करो। और सेवा, संघ ध्वनि करो, सबको संदेश दो, बाबा का परिचय दो। सेवा का सब्जेक्ट संघ दे दिया है। जो इस अभी जो ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट में फुल पास करता है, वही विष्णु चतुर्भुज बनता है। हम भी सभी लोग विष्णु चतुर्भुज बनेंगे, लेकिन बाबा इसलिए कहता है 4 सब्जेक्ट का बैलेंस रखो। सेवा किया, ज्ञान खूब सुना, सेवा किया, भागदौड़ किया, योग कम लगाया, योग ठीक से लगाए नहीं, तो चतुर्भुज तो बनेंगे, सुदर्शन चक्र नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए 4 सब्जेक्ट के बैलेंस चाहिए। 4 सब्जेक्ट में फुल तो आपको विष्णु चतुर्भुज 4 अलंकार पूरी 4 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये अव्यक्त मूल्य कहा है सब कुछ बाबा ने। 5 विकारों का दान देना पड़ता है ना बच्चों को। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आस कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है ना, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आस नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को स्वतः प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आस रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आस सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। जिसको जिसको भी कभी दुख, किसको भी कभी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो एक बार मुरली ने कहा था, और दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इनसे हमने इसको छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है, तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचे से ऊंचे बनना है, इसीलिए 5 विकार का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी बिल्कुल ही काले बन गए हैं। आप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। दापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तम प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हो ना कि पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महर्षि को जीतो। इससे ही तुम आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर
उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। तो काले हो गए हैं, इसका निशानी देखिए। पहले जो शुरू में जो मंदिर बनाए हैं ना, उसमें शिवलिंग सब डायमंड के हैं, हीरे की है। धीरे धीरे जो बुद्धि काली होती गई ना, तो शिवलिंग ये सारा सब कुछ काला बनाते गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ को काला क्यों दिखाते हैं? अब जितने भी मंदिर है संसार में, सभी मंदिरों से सबसे ज्यादा यादगार जगन्नाथपुरी में है। इस संगम युग का यादगार जगन्नाथ को काला दिखाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जब मंदिर से बाहर आते हैं ना, तो उसमें 22 सीढ़ी है, स्टेप है, पहाचा बोलते हैं उसको। तो 21 जन्म हम पवित्र थे, 22 जन्म देवता बाम मार्ग में गए, काले हो गए, इसलिए काला दिखाया है। 84 का चक्कर, तीनों जो रथ होता है उनकी चक्का व्हील 42 होता है। जाते हैं 42, आते हैं 42, 84 का चक्कर। ऐसे सब कुछ एकदम एक्यूरेट यादगार है। उसको जगन्नाथपुरी को भी कहते हैं पुरुषोत्तम धाम। चारों धाम में से पुरुषोत्तम धाम, जब तक दर्शन नहीं किया है, नहीं आए हैं, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर हम इस साल एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है, हमारा बंगाली गॉडलीवुड ना, बंगाली गॉडलीवुड इस यूट्यूब चैनल में है। पीएम टीवी में दिखाया था हम लोगों ने जगन्नाथपुर के यादगार। तो कैसे कैसे दुनिया में हर मंदिर में आपको किसी स्टोन की होती है मूर्ति या पत्थर की होती है, लेकिन जगन्नाथपुरी की मूर्तियां लकड़ी की है। 12 साल में परिवर्तन होता है। नीम की लकड़ी, और नीम की लकड़ी जो कट के आता है, वो भी उससे पहले बहुत कुछ उसकी तैयारी होती है, और जब बनना आता है उसमें शक्कर होता है। अभी भी सबसे पहला जब मूर्ति बना था, वो समुद्र में तैरते तैरते आया था, उस जगह पर लकड़ी है, जा वहां से लेके आ जाओ, उसमें मूर्ति बनाओ, उनको हुआ था। तो उसमें एक चीज ब्रह्म है, ब्रह्म को परिवर्तन करते हैं। ब्रह्म अर्थात संपूर्णता, निवासी का। तो पूरा जो जगन्नाथ मूर्ति के अंदर एक ब्रह्म रखा जाता है, लेकिन उसको वहां से रिप्लेस करके नया जब मूर्ति बनेगा, 12 साल में एक बार परिवर्तन होता है, जिसको कहते हैं नव कलेवर कहते हैं। तो ब्रह्म को सबसे जो पुराना पंडित होगा ना, उसको यूज करते हैं। अगर ब्रह्म को रियलाइज कर दिया ना, अगर उसमें आंख में पट्टी बांधते हैं, हाथ में ही पट्टी बांधते हैं, पट्टी बांध के उसको वहां से उठा के यहाँ रखेगा। वो अगर टच कर लिया, महसूस कर लिया, तो उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसे मान्यता है। तो पूरा उसको महसूस किया तो डेथ हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? अब जिस दिन जो है जैसा है, मैं खुद को मान लिया, बाबा को पहचान लिया ना, उस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अभी भी हम बाबा को पहचानने में कमी है। भगवान जो है जैसे पूरा नहीं जाना है। जिस दिन पूर्ण रूप में जान जाएंगे ना, उस दिन यहाँ से हम चले जाएंगे। तो गाया जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे शतप्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म तो पाप किए हैं, वो याद से ही खलास होंगे। सत्युग त्रेता में 21 जन्म। सत्युग की आयु कितनी? 150। त्रेता की 125। दापर की दापर की कितनी? 100 के आसपास एवरेज। कलयुग की
यहाँ 60 एवरेज, 50-60 कोई एवरेज नहीं है। तो कलयुग में जन्म, सतयुग में तो 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में इतने जन्म क्यों है सतयुग कलयुग में? अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु इसीलिए इतना जन्म नहीं। एक बार मुनि में कहा था कलयुग में इतने जन्म क्यों ना, अगर एक्चुअली आदमी बहुत कष्ट, अगर इस कलयुग में भी अगर 150 साल की उम्र कर दिया तो बहुत कष्ट होगा, उसको झेल नहीं पाएगा। अभी जो 80-90 साल का बुढ़ा होता है उसको कितना कष्ट होता है, इसीलिए जल्दी उसको हिसाब किताब चेक करके फिर गर्भ जेल में जाता है, फिर जन्म लेता है। इसीलिए छोटी आयु बड़ी आयु हिसाब के 42 किया गया है। और सेम सत्युग की इतना 21 जन्म भी होता ना तो उसको आत्मा को बहुत कष्ट होता है। कष्ट से मुक्ति के लिए ये सारा हिसाब किताब किया गया। 42 जन्म, बीमारी आएगी यहाँ जाएगी, फिर गर्भ जल में जाएगा, फिर वहां से निकलेगा। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही शतप्रधान पूज्यो देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, और फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आस नहीं रखनी है, यह सब छी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आस है। कौन सी फर्स्ट क्लास आस है? आप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सत्युग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। और फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा दिलानी है, अब मिलती भी वहां से। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यहाँ जो 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट थ्योरी, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, 2 सब्जेक्ट दिखाई देता है, 2 सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, गुप्त है। कौन कितना याद करता है क्या पता। तो इसमें ज्ञान और सेवा दिखाई देता है, योग और धारणा नहीं दिखाई देता है, गुप्त है। तो फाइनल जो आउटपुट निकलेगा, कौन कितना याद किया है उसी हिसाब से आउटपुट निकलेगा। तो अंतिम समय जब पास और फेल की बात आएगी, किस में आएगी? योग में ही आएगी। ज्ञान चला जाएगा, धारणा भी रहेगा, जब भी हो सेवा भी, अंतिम समय में सेवा भी तो बंद हो जाएगी, मनसा सेवा ही चलेगा। और याद में कौन कितना परफेक्ट है, कितना कमाई किया है, अंतिम समय पास और फेल की बात याद में ही आएगी, योग का सब्जेक्ट में ही आएगी। इसीलिए योग का सब्जेक्ट हमारे हिसाब से तो नंबर 1 है, ज्ञान नंबर 1 नहीं है, योग का सब्जेक्ट नंबर 1 है। यह भी समझा दिया है ना। अब सबको वापस जाना है, घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विकर विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, की बादशाही ले रहे हो ना। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सगति हो जाएगी। याद से ही
विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। अंतमति सगति, अंतिम समय में जो स्मृति रहेगी, कम से कम 3 स्मृति रहनी चाहिए। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, घर की याद भी, परमधाम की याद, स्वर्ग की याद। 3 चीजें की याद रही तो पास होंगे। बाकी रिलेटिव ये वो सब कुछ, सेंटर याद आया, ये आया, जो कुछ आया, हम मधुबन में है, डिपार्टमेंट आया, ये तो फेल। परमधाम, शिव बाबा, स्वर्ग, 3 चीजें याद आई तो पास। वहां तुम्हारे शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी। तो अंतमति स्वगति, अंतिम समय में जो जैसी स्मृति रहती है ऐसी होती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जगदीश भाई ने दिया था। अविनाशी नाटक एक किताब है, इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, उसमें लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। क्या एक फैमिली था, तो बाहर चला गया और तो चला गया था। एक एक दिन एक बाहर से एक मतलब कुत्ता आया, उनके घर में कुत्ता आया। कुत्ता आके तो एक व्यक्ति के साथ जा रहा था, तो अचानक एक सामने एक मकान देखा, तो वहां जाकर दौड़ते दौड़ते सीधा छत पे चला गया। तो छत पे जाके ऐसे ऐसे कुछ ढूंढने लगा, ऐसे ऐसे। तो उनको जो नए व्यक्ति थे, तो उनको कुछ मालूम नहीं है उसके घर में क्यों जा रहा है। तो जाके उधर बहुत ऐसे ढूंढने, इधर उधर ढूंढने लगा। फिर कहते वो जो मकान मालिक को, वो जो जिस व्यक्ति कुत्ता लेके घूम रहा था, ये कुत्ता क्या कर रहा है आपको मालूम है, क्यों ढूंढ रहा है? उसने बोला हाँ मुझे मालूम है। इसके इसके उम्र कितना है, कितना कितना उम्र है? बोला इतने साल का है। इतने साल पहले मेरे पास एक कुत्ती थी। क्या हुआ था, कुत्ती नीचे थी और उसके बच्चे छत पे थे, ऊपर थे, और हम बाहर गए थे, लेकिन बाहर कुछ कारण से उस दिन हम लौट नहीं पाए। इसे लौट नहीं पाए तो उसके बच्चे ऊपर ही रह गए थे। और इतनी ठंड पड़ी, उस ठंड पड़ने से वो तीन बच्चे थे, उनकी तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। जैसे हम दूसरे दिन आए, आने पे इसको तो बांधा हुआ था, ऊपर गेट भी बंद भी था छत के ऊपर जाने की। तो वो जा नहीं, बांधा हुआ तो कैसे जाएगी वो माता बचाने के लिए। जिससे हम आके उसको खोला, भाग के ऊपर गई, और जाके ऐसे ऐसे करके देख रही है तो बच्चे मर गए हैं। तो बहुत बच्चे मर गए, इधर उधर करके मर गए। तो ऐसे करते करते उसके पैर छत के ऊपर से स्लिप हो गया, स्लिप होके नीचे गिर गई। वो गिर गई, उसका सिर में टक्कर लगा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई, कुत्ती की, माँ की उसकी। तो अंतिम समय में क्या बोलती थी वो, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे अंतिम समय में था। इसीलिए वही मेमोरी सेव होके गया है। वो इतने दूसरे जन्म हो गया है, इतने साल हो गया है, तो भी वही मेमोरी कैच करके लेके यहाँ के सीधा भाग के जाके वही ढूंढ रही है वहाँ बच्चे कहाँ गए। तो अंतमति सौगति इसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल की घटना है ये। तो अंतिम समय में एक 3 चीजें याद रहना चाहिए, बाबा, परमधाम, सतयुग। तीनों चीज याद रखा तो पास। बाकी और कुछ भी चीज याद आया फिर वहां तुम्हारे शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। यहाँ जो जितना ज्ञान धन से भरपूर होंगे ना, द्वापर कलयुग में भी, सतयुग त्रेता में भी उतना धन से संपन्न होंगे। इसीलिए यहाँ ज्ञान धन से भरपूर होना है। ज्ञान धन से भरपूर उसी हिसाब से चारों युग को डिपेंड करता है आपको कितना धन मिलेगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते हैं। बाप कहते हैं आयुष्मान भवो, संपत्तिवान भवो,
पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं ना, वहां एक लड़का एक लड़की, एक बेटा एक बेटी, तो फिर सत्युग में कोई धर्म का बच्चा नहीं होता है, एक बच्चा एक बच्ची, सब योग बल से। पूछते हैं ना वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहां है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है ना, सत्युग में सब योगी है। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है ना। देखिए योग बल से पैदा होंगे। बहुत सारे लोग हमें भी क्वेश्चन करते हैं, टीचर करते हैं, अगर यहाँ सत्युग में अगर योग बल से संतान होगा तो यहाँ जो सबसे बड़ा योगी है वो भी एक पैदा करके दिखाए तो हम मानेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। लेकिन द्वापर, आप रामायण को तो मानते हैं ना, महाभारत को तो मानते हैं ना, हैं? रामायण में चारों भाई हुए, वो कोई विकार से पैदा हुए थे क्या? खीर, कोई सन्यासी खीर दिया था ना, खीर खा के उनको एक खीर दिया और कौशल्या ने आधा बांट के दिया, एक को छोटी को, रानी को। खीर से गर्भधारण हुआ तो पैदा हुए थे। और रामायण में ये हुआ था। महाभारत में तापन में जितने भी हीरो है एक भी गर्भ से पैदा नहीं हुए, कोई कान से निकल पड़ा करण, द्रौपदी योग से निकल गया। द्रौपदी कहाँ से निकली थी? यज्ञ से, अग्नि से निकल गई। उसका भाई प्रद्युम्न कहाँ से निकला था? तो सत्य त्रेता तो बात छोड़ो, द्वापर इसमें भी अगर इतना हो रहा है तो सत्युग में क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, 5 पांडव कोई भी गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, सब लोग उसमें वो संभव है। रामायण महाभारत को मानते हो तो सत्युग त्रेता में क्यों नहीं होगा? आराम से हो सकता है ना। लेकिन एक अफसोस की बात है, जगदीश भाई का अंतिम किताब लिख रहे थे, इधर क्लास में बता दिया था कि जगदीश भाई सारा दुनिया को चैलेंज करके देगा। किताब का नाम पहले से डिक्लेयर किए थे, योग बल से संतान। योग बल से कैसे संतान संभव है? लेकिन लिख रहे थे 25% लिखा था, रह गया, वो बाबा चले गए भाई साहब। वो अगर होता ना, अभी सारा दुनिया को चैलेंज करके देने के लिए बोले थे। ड्रामा शायद नहीं था ड्रामा में उस समय, तो थे हम जगदीश भाई के पास। इधर क्लास में बोले थे हर किताब का नाम बाद में होता था, लिखते थे बाद में नामकरण करता था, लेकिन उस किताब का पहले से ही नामकरण कर दिया था, योग बल से संतान। लेकिन 25% होने के बाद रह गया। और किसी की दुनिया में किसी की इतनी बुद्धि नहीं जो इतना वो चीज को पूरा कर सके, नहीं कर सकता कोई भी। संस्था में 2 लोगों को इस संस्था के सब चीज एक्यूरेट देखा उन्होंने। संस्था के 2 लोग, एक है बुल्डिया दादी, दूसरा जगदीश भाई। जगदीश भाई दिव्य दृष्टि से और दादी ट्रांस में, सब कुछ देखा था दादी ने। एक दिन हम इंटरव्यू लेने गए थे, चैम्बर था, आपस जैसे हम लोग बैठते हैं ना, एकदम पास पास बैठते हैं। तो गॉड ऑफ गॉड्स फिल्म चल रहा था, उस समय बुल्ला दादी के पास गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। दादी का पूछा, कुछ कुछ शब्द तो वो बोलती है, कंगी, चिरुनी ना, इसका नाम क्या है सत्युग में? ना केस चिलकारी। ब्रश, ब्रश का नाम क्या है सत्युग में? मुख चमकीली। और तो एक शब्द का एक ही मीनिंग होगा, दूसरा मीनिंग होगा ही नहीं। यहाँ मुरली चलती है तो क्या बोलते हैं? बाबा का कहने का भाव क्या है? वहां दूसरा भाव होगा ही नहीं, एक शब्द का एक ही मीनिंग होगा। तो उसमें दादी ने कहा, अभी तक जितना भी परमधाम का पिक्चर बना है ना, एक भी सही नहीं है। हम लोग खूब हंसे उस बात सुन के। तो फिर दादी अब जाती हो, ट्रांस में जाती हो तो क्या दिखता है आपको? परमधाम कैसा है? तो कहती है कि परमधाम ऐसे नहीं कि वो लाइन लाइन है, मालाबन की परमधाम में है। मालाबन के परमधाम में नहीं है। आत्माएं सब ऐसे लाइन लाइन दिखाते हैं ना जो चित्र में, ऐसे नहीं है। कैसे है? आप बोले आत्मा, परमात्मा
रेडिश ब्लू, लाल कलर लेकिन हल्का सा ब्लू टिंट, रेडिश ब्लू का कलर, और उसमें दूसरे आत्माओं से वो थोड़ा उसकी पावर थोड़ा ज्यादा है, लाइट थोड़ा ज्यादा, और उनके पास जाते हैं तो अलग सा आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो बाबा है। फिर और ये आत्माएं सब इधर इधर मतलब डिसइंटीग्रेट, इधर उधर सब बिखरे हुए हैं, कोई डिजाइन से कोई नहीं है बोला। ये हर एक आर्टिस्ट की अपना अपना कल्पना है। तो दादी फिर हम विजुअलाइज कैसे करेंगे? बाबा ऊपर रखो, फिर दूसरी आत्माएं चारों तरफ, इधर उधर सब चारों तरफ ऐसी आत्माएं हैं उसके। और पहले उसके बाद जो श्रेष्ठ आत्माएं होते हैं, लक्ष्मी नारायण की आत्मा, फिर ये तीन आत्मा, ऐसे ऐसे। लेकिन वो छत जैसे जब बना दिया ना, वो ऐसे कोई डिजाइन में नहीं है बोला। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते होंगे, योग बल से पैदा होंगे लेकिन योग में नहीं रहते, वो तो पूरा पवित्र योगी है ना। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है, योगियों की आयु बड़ी रहती है ना, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं ना। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राज जब सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए, इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आस नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी भिखार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमान काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं ना, अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ना। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है ना। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्म के लिए वर्षा दे देते हैं। यो भी यह भी समझते हो अब सबको वापिस जाना है। एक्चुअली हम कुछ समय दिल्ली में थे ना, तो दिल्ली में थे उस समय जन्माष्टमी में ना कृष्ण बनते थे, और एक गाना है ना, अरे द्वारपालों के नहीं ऐसे कह लो, गाना है ना। तो उस गाना में एक्टिंग करना पड़ता था, करते थे हम। 6:30 से शुरू करते थे, रात को 1 बजता था। हमने एक रात में 32 बार किया था, अरे द्वारपालों के नहीं ऐसे कह लो एक्टिंग। तो उसमें सुदामा का जो चाल मुट्ठी होता है ना, बंधा रहता है, तो उसमें चाल मुट्ठी की जगह मुरमुरा रख देते थे सुदामा का, और मुरमुरा खाते खाते मेरा पेट भर जाता था रात को। तो ये देख के वहां के जो लोकल एमएलए भी आए थे, एमपी भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम नवरात्रि में ना, उधर क्या रामलीला बहुत होता है, इधर नहीं होता है रामलीला। आपको हरियाणा पंजाब में रामलीला बहुत होता है, हर स्टेज में आसपास रामलीला होता है। जैसे हम यहाँ पूजा होता है, पूजा पंडाल, तो रामलीला होता है। तो हम यहाँ का वो कृष्ण वाला आर्य दर्पण वो करना चाहते हैं। एक हेली मंडी है, जगह है फोटोदी के पास, तो निमंत्रण आया, पर्स में मैं बुलाया गया। तो वो उसी दिन एक बाहर से एक आर्टिस्ट आए थे, इतना अच्छा सजाया था ना, तो उनकी आपस में झगड़ा आ गया, ये लड़का है या लड़की है, मेरे को बोल रहे हैं ऐसे। वो पहचान, इतने तो पहचान नहीं पाए कोई, तब तक वो आपस में झगड़ा हो गया, तो नहीं ये लड़की है, बोलता नहीं लड़की नहीं लड़का है, ऐसे आपस में झगड़ा हो गया उनका। फिर ये क्या मतलब अब नाम क्या है, नाम पूछने से मालूम पड़ेगा कि ये लड़का है कि लड़की है। तो बोला मैंने बताया नहीं, बाद में बताऊंगा बोला। फिर आपस में उनके चलता रहा। तो बोलते हैं कोई भी एक्टिंग करने से पहले ना हम आरती करते हैं, आरती करेंगे। तो वहाँ के एमएलए एमपी जो कुछ थे,
तो बहुत बड़ा पंडाल था, 7,000 लोग सामने बैठे हैं, रामलीला शुरू होगा। उससे पहले कृष्ण का ये होने के बाद फिर रामलीला शुरू होगा, मतलब आरती करेंगे। तो क्या किया, ढोल नगाड़े पूरा जो बजाते हैं और धुआं धुआं जो करते हैं ना, जो ये देखे पूरा आरती कुंज आरती ऐसे करके खूब खूब पूजा किया मिनिस्टर लोग। जो होता है ना क्या, आरती करते हैं ना जब पकड़ के, जब आरती कुंज बिहारी की पूरा पूजा किया। तो मैं सोच उस समय में बाबा को याद करके सकाश दे रहा था सबको, बाबा दापर में तो पूज्य बनेंगे बनेंगे, अब संगम जी को ही मेरे को पूज्य बना दिया, आप आरती कर रहे हैं तो पूज्य बना दिया ना। तो कोई भी बाबा कहते हैं पूज्य स्वरूप को याद करो, तो किसको याद करते हैं, मैं उसको याद करता हूँ। संगम जी में ही पूज्य बना दिया ना बाबा ने। तो शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे तो उसको उतना प्राप्ति होगी। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं ना, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप के हद के बाप से हद का वर्षा लेने आए हो। तो बेहद के बाप कहते हैं माँ में तुम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है, अलग को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस चीची दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो ना जीते जी मरने के लिए, आज कोई भी आस नहीं रखो। कम से कितने बार रिपीट किया, इसने बड़ा आस कोई रखा होगा शायद। वो तो मरने की वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। कोई भी शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है, दुनिया में क्या बोलते हैं, कोई भी शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग में गया, मतलब कहाँ था, नरक में था। डायरेक्ट किसी को बोले तुम नरक में हो तो क्या करेगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा। कहते हो स्वर्ग में गया तो था नरक में। तो कोई भी समाधि बनाते हैं उसको मंदिर जैसा बनाते हैं, क्यों है? स्वर्ग में छत बिल्डिंग नहीं होता है, सब मकान कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनती है। तो इसीलिए जो भी स्वर्ग गया बोल के उसका भी गुम्बद जैसा ऐसे बना देते हैं, मंदिर जैसा। उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुमको रोएंगे पिटेंगे नहीं। तूफान तूफान माया के आते हैं, उसका उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम टाइम रख दो कि हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र की
चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचना और रचता की नॉलेज दी है। हम इस समय मनुष्य मनुष्य झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं, यह बुद्धि में है ना। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप तरह अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं और फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाप की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राजऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते हैं और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आस रखनी है, यो छी छी आस है। तो आस, इतनी आस रखते, कोई शायद कुमार कुमार होगा, कोई होगा शादी वगैरह करने के लिए इच्छा रखता होगा, कुछ तो होगा, तो कहीं कंफ्लिक्ट कुछ बहुत कुछ होगा, द्वंद्व होगा, इसीलिए इतने बार रिपीट हो रहा है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है ना। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं ना। बाप को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने की, कितने पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। आपने बाबा का पत्र कभी देखा है? हाँ, बाबा का पत्र कभी देखा है? नहीं देखा। बाबा कैसे पत्र लिखते थे, वो लेटर देखा है कभी? देखा है? आपने देखा होगा, शायद नेट में होगा कि नहीं, मधुबन में मिल जाएगा। कैसे बाबा सिंधी में लिखते थे, कैसे पत्र उल्टा, हाँ सिंधी में लिखते हैं वो। शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा 11 ब्रह्मा, हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर से। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई कभी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सत्य में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में देखो शरीर धोने जाते हैं ना गंगा में, तो क्या गंगा में नहाने से पावन बन जाएंगे, पवित्र होते हैं? क्या हुआ था, एक बार हम आए थे गंगा में स्नान करने के लिए, तो मैं और लौकी, मेरे लौकी पिताजी, ये लौकी बड़े भाई, तो स्नान करने, गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने, हमें तैरना आता है दोनों को, तो तैरते तैरते अंदर गए, तो उसके शरीर में कुछ टक्कर आया, इधर टकराया कुछ, बोलता है, मेरे को बोलता है, छोटू इधर कुछ टकराया। क्या है? तो बोला ऐसे, जो उठा के देखा कि आधा सड़ा हुआ सब था, वो आधा सब था। फिर वहां से हम बाहर आए निकल के, बाकी उसको कपड़े वपड़े पकड़ लिए, साइड में एक ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल में नहाया, नहा के फिर गए। उसी दिन से बोला गंगा में स्नान में पाप धोता है क्या? तो उसको भी गंगा के प्रति उसको इतना घृणा आया, इसमें इसको लोग पीते हैं, इस पानी को पीते हैं लोग। उसी दिन तो हमारा भी ज्ञान से पहले की बात है, तो उसके बाद में गंगा प्रति मेरा भी आस्था खत्म हो गया था। और बाद में पता चला कि ज्ञान गंगा से स्नान करने से आत्मा पवित्र होगी, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। अगर पाप कट जाता है होगा, तो इतने सारे जेल आदि रखने की क्या जरूरत है? जो पाप किया वहां से डुबा के उठा दो, बस पाप खत्म। जेल की तो जरूरत ही नहीं ना। वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
एक नंबर पिक्चर कौन सा था? पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया की कोई भी आस नहीं रखनी है, क्यों? ये बिना सुना है। सेकंड नंबर पिक्चर संगम युग, सृष्टि चक्र में। संगम युग में कौन सी एक आशाएं रखते हैं तो सारी सब आशाएं पूरी हो जाएगी। 3 नंबर पिक्चर उत्तर बाप से वर्षा लेना है, बस यही आस रखो। और 4 नंबर पिक्चर गीत मम्मा का, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, धारणा के लिए पहला पॉइंट। इसमें हम 5 नंबर पिक्चर सेट करेंगे। इस कलयुग दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। संपूर्ण सत्ता प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। तो कलयुग का पिक्चर डाल सकते हैं। इस कलयुग दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है, ठीक है। 5 नंबर में कलयुग का, इस कलयुग दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। 6 नंबर पिक्चर धारणा का दूसरा पॉइंट, पावन बनकर वापिस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। अंतमति सगति, माया के तूफान में समय नहीं गवानी है। माया के तूफान में समय नहीं गंवाना है। माया के तूफान, तूफान का आ रही है ना अभी, तूफान आंधी तूफान आ रही है, तो माया तूफान का पिक्चर। तो 6 नंबर में क्या होगा? माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है, बस हो गया 6 नंबर। 7 नंबर वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भवो। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भवो। निरंतर बाप की याद, निरंतर बाप की याद, एक योगी बना दीजिए। बाबा के साथ ऊपर है एक कंटिन्यूअस और सफेद जैसे दिखाते हैं ना, तार देते हैं, योगी बैठा हुआ है, बाबा ऊपर है, एक लाइन लगा हुआ है, निरंतर बाप की याद, बाप की साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहयोगी भगवान। सहयोगी, सहयोगी कैसे बनेंगे? निरंतर बाप की याद करेंगे, साथ का अनुभूति कर रहेंगे। विस्तार है, ये शरीर और आत्मा का जब पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं हो पाती। इससे बाप की याद बुद्धि में अलग ना हो, सदा बाप के साथ हो। दूसरा कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। एक सेकंड भी अलग ना हो। एक गाना है ना, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद करो, बस 2 घड़ी। एक घड़ी में कितना घंटा है? 12 घंटा। तो 2 घड़ी में कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया। तो प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद करो, मतलब 24 घंटे निरंतर याद करो। स्लोगन 8 नंबर का पिक्चर, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। ठीक है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आता है ना समाधान, सूरज भाई का, है सूरज भाई रुपेश भाई का समाधान प्रोग्राम आता है ना, क्वेश्चन उत्तर होता है। तो 8 नंबर पिक्चर उस समाधान पिक्चर। समाधान कैसे करेंगे? समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिक समाधान स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर पिक्चर, पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। सेकंड नंबर पिक्चर, सृष्टि चक्र का, कौन सी आस रखते हैं सब पूरी ऐसे पूरी हो जाएगी। 3 नंबर पिक्चर, वर्षा, आपसे वर्षा लेने की, पावन बनना है, वर्षा लेने की, यही आस रखनी है। 4 नंबर पिक्चर, गीत
मम्मा, माता व माता। 5 नंबर धारणा का पहला पॉइंट, कलयुग दुनिया। ये कलयुग दुनिया की कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। 6 नंबर पिक्चर, तूफान, माया के तूफान से डरना नहीं है, समय नहीं गंवाना है। 7 नंबर पिक्चर, योगी का, बाप के साथ का अनुभूति करेंगे तो ऑटोमेटिक सही योगी बन जाएंगे। 8 नंबर पिक्चर, स्लोगन का समाधान का प्रोग्राम, सूरज भाई का प्रोग्राम, तो समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनेंगे। 8 पिक्चर, मुरली पॉइंट बोल जाओ, पिक्चर याद रखो तो क्या होगा, ऑटोमेटिक सारे मुरली पॉइंट याद रह जाएंगे। ठीक है, 8:30 हो गया। अच्छा, ओम शांति। क्या? और उनको वरदान था, दिव्य दृष्टि का वरदान था उनको। वो संजय थे ना, बाबा ने, वो संजय है जो महाभारत के संजय दिखाते हैं ना, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्ति सब कुछ, माना वहां का दृश्य, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा सब कुछ देख सकता था। वो देख के धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहा था ना। धृतराष्ट्र का जो सारथी है उसका नाम संजय था, महाभारत में देखा है ना महाभारत। वो वो धृतराष्ट्र क्या बोलता था, अभी संजय बताओ क्या हो रहा है, उसको देख के सब कुछ बता रहा था। इसलिए जगदीश भाई को बाबा ने संजय का टाइटल दिया था, वरदान भी दिया था, इसलिए सब कुछ उनको मालूम था। और गुलजार दादी का भी, गुलजार दादी तो ट्रांस में जा जाकर सब कुछ देखा था, बाबा ने बुला बुला के दिखाया। नहीं कि বাংলাতে বলুন, আমি বুঝতে পারছি না। না, हाँ, छेरा पहरा बोला जाए। हाँ, जो सोने के झाड़ू से झाड़ू करते हैं ना, उस चीज का नाम क्या है? नहीं, मतलब जो रथ निकालने से पहले उसको, उसका नाम क्या है बोल रहे हैं? तो राजा का नाम क्या है ना, झाड़ू करते हैं उसका नाम क्या है? राजा का नाम तो मुकुंद देव ऐसे कुछ नाम है, मुकुंद देव। अभी का रिसेंट राजा और ना ना, और नेट में देखने से मिल जाएगा। मतलब मेरे को मुकुंद देव थे इससे पहले, अभी भी राजा आते हैं, झाड़ू, सोने के झाड़ू से झाड़ू करते हैं, उसको बोलते हैं छेरा पहरा, नाम है उसका। राजा का नाम मिल जाएगा, नेट पे ढूंढने से मिल जाएगा, अभी जो आते हैं। पहला राजा, पहला राजा, कलयुग का पहला राजा नहीं, दापर का पहला राजा तो ब्रह्मा बाबा, पहला राजा तो हो सकता है। हाँ, हाँ, नहीं, राम तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा नहीं है, राम ब्रह्मा बाबा की आत्मा नहीं है। कृष्ण ब्रह्मा बाबा की आत्मा नहीं, राम जो है त्रेता का पहला आत्मा ब्रह्मा बाबा नहीं है, वो फेल आत्मा, फेल का सेकेंड डिवीजन का टॉपर है वो। सत्युग का टॉपर है श्री कृष्ण। दुनिया में जो एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, कैसे आता है? फर्स्ट डिवीजन का टॉपर एक होता है, सेकंड डिवीजन का भी एक टॉपर होता है। ऐसे ये श्री रामचंद्र, रामचंद्र का गायन ब्रह्मावा का नहीं है, 14 कला बना। हाँ, सब और हम लोग जितने भी आएंगे 14 16 से 14 तो होंगे, लेकिन रामचंद्र जो ब्रह्मावा नहीं है, लेकिन सेकंड डिवीजन का टॉपर है वो। हम सभी का, हम सभी भी 14 से 16 से 14 आएंगे आएंगे, लेकिन उसका एक का तो यादगार नहीं है ना, सभी का है। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा रामचंद्र नहीं है, दूसरी आत्मा है।
हाँ राजा व्यतीत ब्रह्मावा है। एक ही है बाबा, चक्रवर्ती राजा बोलते हैं ना, चक्रवर्ती सारा चक्र पर राजा ही बनेगा। ब्रह्मावा की आत्मा पूरे कल्प में ओनली मेल, और मेल के रूप में ब्रह्मावा ही एक आत्मा है, पुरुष में ही होके आते हैं। बाकी सभी आत्मा 2 बार मेल 2 बार फीमेल एक ऐसे बदलता है, सभी आत्मा 2 बार मेल 2 बार फीमेल। क्यों? पुरुष लोग थोड़ा कठोर होते हैं, माताएं थोड़ा स्नेही होते हैं, और 2 के बाद तीसरी बार कर दिया तो वो इतना कठोर हो जाएगी कि उसको संभालना ही मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए माँ की स्नेह मातृत्व के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रकृति को बैलेंस करने के लिए 2 बार पुरुष 2 बार मेल, 2 बार पुरुष, ऐसे करते करते बैलेंस होता है ये। अच्छा, तो पहले गाना बजा देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे ना। दूर हो रहा है ना, उसमें थोड़ा नजदीक वाले बैठ के आप बात कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी